हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग देखो अब आजकल प्रैक्टिस सेट के अलावा टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, जो मैंने कल वाले वीडियो के अंदर आप लोगों को बता के गया था। और आज देखो जो बात मैंने बताई वो मैंने आज से स्टार्ट कर दी है भाई। एक दिन प्रैक्टिस सेट, एक दिन अपना टॉपिक, एक दिन प्रैक्टिस सेट और एक दिन अपना क्या चलेगा, टॉपिक चलेगा। और आज हम लोग टॉपिक चलाएंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था सिलोजिज्म, जो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो उसके एक दो वीडियो और हमें बनाने पड़ेंगे। वो देखो आज एक की क्लास में हम लोग सिलोक्स को ही चलाते हैं आगे। और सिलोक्स के अंदर मैंने आप लोगों को देखो क्या क्या पढ़ा दिया, सबसे पहले वो बातें बता देता हूं। मैंने एक क्लास ली आप लोगों की, उसके अंदर चल रहे थे हमारे पास कि कंक्लूजन को लेके बता रहा हूं, ओनली कंक्लूजन को लेके, कि एक क्लास के अंदर तो मैंने बताया आप लोगों को कि उसके अंदर हमारे पास जो कंक्लूजन थे पॉजिटिव कंक्लूजन चल रहे थे। एक क्लास में हम लोगों ने लिया उसमें नेगेटिव कंक्लूजन को लिया। और नेगेटिव में भी दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं हमारे पास। एक तो देखो नो से लेके, जैसे नो ए इज बी, और एक आता है जैसे सम ए आर नोट बी। तो एक सम नोट वाले आते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज वाले होते हैं। यदि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो सम नोट वाली क्लास का वीडियो जरूर देखना भाई। मैंने वहां पे देखो अपना टाइटल है उसके अंदर भी मैंने सम नोट लिख रखा है, और अपना जो थंबनेल है उसके ऊपर भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा सम नोट वाला क्वेश्चन कौन सा बनता है, सम नोट वाले क्वेश्चन उनको जरूर पढ़ना। और आज भी हमारी जो बात पर चलेगी वो सम नोट से रिलेटेड ही चलेगी। ओके, उसके बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा था आइदर केस, तो एक आइदर केस पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद में मैंने आप लोगों को पढ़ा है पॉसिबिलिटी वाली बातें, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी के भी देखो बैंक के अंदर ज्यादा कंफ्यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन। और बैंक में क्या आता है, बैंक में देखो पॉसिबिलिटी के साथ साथ में नॉट पॉसिबिलिटी और आती है भाई। पॉसिबिलिटी तो आती है लेकिन नॉट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन और आते हैं, तो वो भी मैंने वहां पे पढ़ा रखा है। पॉसिबिलिटी भी पढ़ा रखा है और नॉट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है। ओके, इसके बाद में आज की हमारी क्लास चलेगी, और वो क्लास चलेगी देखो ये भी क्वेश्चन जो मैं आज कराऊंगा बहुत खतरनाक वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आज के बाद में आप लोगों का ये क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आज के बाद इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा मैं। क्योंकि हम लोग देखो अब जो मैं बात पढ़ाऊंगा आप लोगों को नई बात पढ़ाऊंगा ही नहीं, नई बात तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। जो बातें पढ़ा दिया वहीं से आप लोगों को लेके इस वाली बात को क्लियर कर दूंगा। जो पढ़ा दिया उन्हीं बातों को लेकर मैं आप लोगों की ये बातें क्लियर कर दूंगा, और वो भी स्टार्ट वाले 2-3 वीडियो से। ओके, तो देखो मैं आज आप लोगों की कैन बी और कैन नेवर बी के क्वेश्चन क्लियर कराता हूं भाई। देखो हमारे पास ये कैन बी और कैन नेवर बी को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और ये क्वेश्चन आते हैं बैंक के अंदर, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन बी का मतलब क्या होता है और कैन नेवर बी के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। वो हिंदी में अर्थ निकालना स्टार्ट कर देते हैं, हिंदी से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करता हूं, सुनो। कैन बी हो और या कैन नेवर बी हो, इन दोनों की बातें ध्यान रखना। ये वही बातें हैं जो आप लोगों को आती है, बस आप लोगों के अंदर कंफ्यूजन भरा हुआ है, और आज मैं उस कंफ्यूजन को खत्म करके जा रहा हूं। और कैसे करना, कि जब भी आप लोगों के पास कैन बी का क्वेश्चन आ जाए, इसको आप लोगों को कुछ नहीं करना, इसमें आप लोगों को ओनली पॉसिबिलिटी देखनी है। क्या करनी है, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन हो जाता है भाई। ये क्या बन गया, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बन गए। जब पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन कराया था ना मैंने, सेम बातें होती है कैन बी के अंदर, पॉसिबिलिटी वाली बातें, नॉट पॉसिबिलिटी नहीं, ओनली केवल पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन। ओके, तो कैन बी जब भी आए आप लोगों को केवल पॉसिबिलिटी देखनी है, बाकी कुछ भी नहीं देखना। जैसे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कंक्लूजन आया कि एक देखो जैसे आ गया सम ए कैन बी सी, क्या आ गया, सम ए कैन बी सी, ऐसे कैन बी लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। तो क्या करना है, बस यही चेक करना है कि देखो सम का मतलब तो क्या हो गया, कुछ, बस क्या देखना है कि कुछ ए और सी में पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, बस यही देखना है, बाकी कुछ नहीं है कैन बी के अंदर। जो बातें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है पॉसिबिलिटी की बातें, तो क्योंकि पॉसिबिलिटी समझाने के बाद ही तो मैंने आप लोगों को नेगेटिव वाली बातें पढ़ाई, उसके बाद में मैंने पॉसिबिलिटी को अलग से समझा दिया, आइदर पढ़ाया, सारी बातें पॉसिबिलिटी पढ़ाने के बाद ही तो पढ़ाया था। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये टॉपिक को स्टार्ट से नहीं देखा, तो वो स्टार्ट से जरूर देखना भाई, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो जब भी कैन बी लिखा हुआ मिले आप लोगों को क्या देखना है, पॉसिबिलिटी। सम आ गया तो ये देखो कि कुछ ए और सी में पॉसिबिलिटी है क्या, और यदि सम की जगह ऑल आ गया तो ये देखना है कि पूरा का पूरा ए क्या सी हो सकता है क्या, पूरा का पूरा ए सी हो सकता है क्या। यदि सम आया तो कुछ ए सी हो सकता है क्या, और यदि देखो ऑल आ गया तो पूरा का पूरा ए सी हो सकता है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। और इससे ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को कैन नेवर बी के क्वेश्चन, इससे ज्यादा कंफ्यूज क्या करते हैं, कैन नेवर बी वाले क्वेश्चन, कैन नेवर बी। अब कैन नेवर बी को आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से, इतना सिंपल लगेगा, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो चलो मैं एक बार इसको मिटाता हूं और कैन नेवर बी की बात बताता हूं सबसे पहले आप लोगों को। किसकी बात,
कैन नेवर बी। देखो जब भी कैन नेवर बी का क्वेश्चन आ गया, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया यूं आ गया, सम ए कैन नेवर बी सी, एक बात तो ये लिखी हुई आ गई। दूसरी बात आती है ये ऑल ए कैन नेवर बी सी, या फिर ऑल के साथ आएगा, या तो ये देखो किसके साथ आएगा, कैन नेवर सम के साथ, या फिर किसके साथ आएगा, ऑल के साथ। आप लोगों को बच्चों चाहे सम के साथ आए चाहे ऑल के साथ आए, कुछ भी दिमाग मत लगाना। अब मैं देखो आप लोगों को एक क्लियर करके देता हूं ये बात, इसको देख लेना, सारी बात क्लियर। और जो बता के जा रहा हूं ना, देखना अभी गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये बात आप लोगों को पहले से ही आती है, ये बात पहले से ही आती है। चाहे ये वाली बात लिखी हुई हो चाहे ये वाली बात लिखी हुई हो, आप लोगों को तो क्या करना है, सम ए आर नॉट सी। अब बताओ ये वाला कंक्लूजन तो देखना आप लोगों को आता ही है। सम नोट वाला तो वीडियो मैंने बनाई दिया, पूरा एक वीडियो है इसके ऊपर, तो पूरे क्वेश्चन है सम नोट वाले पे। तो सम ए आर नॉट सी, ये वाला कंक्लूजन तो हम लोग देख ही सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं। ओके, तो इनका मतलब यही होता है भाई, ए और सी आए ना, तो बस आप लोगों को ये देखना है सम ए आर नॉट सी क्या सही है क्या, चाहे सम के साथ हो चाहे ऑल के साथ हो। आप लोगों के तो यदि ये वाला कंक्लूजन सही है तो ये भी सही है और ये भी सही है, और यदि ये वाला गलत है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कैन नेवर बी को हम लोग सम नोट में ही लेंगे। कैन नेवर बी को हम लोग किस में लेंगे, सम नोट में, बस खत्म कहानी। कैन बी को किस में लेना है, पॉसिबिलिटी में, और कैन नेवर आ गया ना, नेवर तो नेगेटिव हो गया, और कैन नेवर बी को किस में लेना है, सम नोट में, चाहे ऑल के साथ हो चाहे सम के साथ हो। ओके, अब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन करा देता हूं कुछ, ताकि आप लोगों की बात और ज्यादा क्लियर हो गई होगी। वैसे तो जिन लोगों को ये वाली बात आती है, सम नोट वाले और पॉसिबिलिटी वाले, उनका तो क्लियर हो चुका, उनका तो क्लियर हो चुका, कुछ नहीं बचा। और सम नोट का चलो मैं आप लोगों को हिंट और दे देता हूं। सम नोट का क्वेश्चन भी मैंने कैसे समझाया था, आप लोगों को एक क्वेश्चन सम नोट का लेके बता देता हूं, मैं पॉसिबिलिटी का भी बता देता हूं। चलो यहां पर आ गया सी, ये हमारा स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था कि सम ए आर बी और नो बी इज सी। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन ऐसे आ गया, सम ए आर नोट सी, और एक कंक्लूजन आ गया सम सी आर नोट ए। ये हमारे पास कंक्लूजन आ गए भाई दो, दोनों कंक्लूजन देखो सम नोट वाली। ये दोनों कंक्लूजन जैसे क्लियर हो गए, समझो कैन नेवर बी तो खत्म, कैन नेवर बी तो खत्म, क्योंकि मैंने बताया कैन नेवर बी सम नोट को ही कहा जाता है, कुछ नहीं है। यदि ये वाली बातें सही है तो वो भी सही है, उनमें आप लोगों को अलग से दिमाग लगाना ही नहीं है। अब सम नोट वाले क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था, सम नोट के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यदि इसका डायग्राम, सम नोट में क्या बताया था कि यदि इसका डायग्राम पूरा का पूरा इसके अंदर जा सकता है, भाई यदि ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में जा सकता है, तो ये वाली बात गलत कर दो भाई, पूरा का पूरा जा रहा है तो फिर बाहर कहां रहा, जबकि ये क्या बोला, कुछ ए सी नहीं है। तो बताओ यहां तो पूरा का पूरा ही हो सकता है, तो फिर तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गलत करेंगे। यदि पूरा का पूरा जा सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, सम नोट को गलत, और यदि पूरा का पूरा नहीं जा सकता तो उसको क्या करेंगे, सही। यही बात मैंने पूरी एक क्लास ले रखी है, जिनको देखना उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, उनको पढ़ना भी जाके आप लोग। अब देखो सम ए आर नोट सी, अब चेक करो क्या ए का डायग्राम पूरा का पूरा हम लोग सी के अंदर लेकर जा सकते हैं क्या, भाई नहीं लेके जा सकते। क्यों, क्योंकि बी और सी में पॉसिबिलिटी नहीं है, और जो भी पार्ट बी के अंदर आएगा वो वाला पार्ट सी के अंदर नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या कुछ ए का पार्ट बी के अंदर है ना, तो बताओ ये वाला पार्ट तो इसमें नहीं जाएगा ना। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ना कि ए का डायग्राम पूरा का पूरा सी में नहीं लेके जा सकते, और जब नहीं लेकर जा सकते तब हम लोग इसको सही करेंगे। यदि जाएगा तो गलत और नहीं जाएगा तो सही, जाएगा तो गलत नहीं जाएगा तो सही। देखो जैसे इसने क्या बताया, सम सी आर नॉट ए, क्या बताया, सम सी आर नॉट ए। अब चेक करो सी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में आ सकता है क्या, क्या चेक करना है कि सी का डायग्राम पूरा का पूरा ए में आ सकता है क्या। तो भाई बताओ सी का डायग्राम तो ए में ला सकते हैं ना भाई। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, सी को बी से दूर रखना है। करना क्या है, सी को हमें किससे दूर रखना है, बी से। तो बताओ मैं सी को ए के अंदर ले आऊं, ये लो सी को ए के अंदर ले आया, तब भी बी से तो दूर है। तो क्या हमारा सी का डायग्राम तो पूरा का पूरा में आ सकता है क्या, अब आ सकता है, तो फिर ये वाली बात क्या हो गई, गलत।
यदि आ जाए तो गलत करो, नहीं जाए तो सही कर दो सम नोट में। और यही कैन नेवर में करना है, यही कैन नेवर बी में करना है, बस यही बात है कैन नेवर बी की। तो और कैन बी में क्या होता है, जैसे कैन बी के अंदर देखो ऐसे होगा कि जैसे सम के साथ आ गया ना पॉसिबिलिटी लिखा हुआ रहेगा, क्या रहेगा पॉसिबिलिटी, यूं आ गया जैसे कुछ ए के सी होने की संभावना है क्या, तो कुछ ए तो सी हो सकता है, कैन बी आ जाएगा। और दूसरी बात, यदि ऐसे बोलेगा सभी ए के सी होने की संभावना है क्या, तो बताओ पूरा का पूरा ए तो सी में नहीं जा सकता ना, तो वहां पे कैन बी वाली गलत हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन से बताता हूं सारी बातें। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आओ देखो पॉसिबिलिटी के अंदर भी आप लोगों को मैं आज इससे पहले क्वेश्चन में देखो बहुत सारी बातें समझा के दे रहा हूं। ये हमारा क्वेश्चन आया, देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है सम ए आर बी, क्या दे रखा है सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ओनली ए की स्टेटमेंट दिया भाई मैंने। ये सम ए आर क्या दे रखा है बी, ये कुछ ए बी है। देखो ये वाली सारी बात किसकी है, ओनली कैन बी को लिखो। देखो कैन बी के क्वेश्चन है सारे के सारे, कंक्लूजन कैन बी के, नेवर बी के आगे करेंगे। क्या बताया, सब कुछ ए बी है। ओके, अब पहला कंक्लूजन देखो क्या दे रखा है कि सम ए कैन बी सी, कैन बी आया, बस ये चेक करो कि कुछ ए का पार्ट सी में जा सकता है क्या। भाई ये कहना चाह रहा है कि कुछ ए के सी होने की संभावना है क्या। कैन बी में सब पॉसिबिलिटी देखते हैं, कैन बी में क्या देखते हैं पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए के सी बनने की पॉसिबिलिटी है क्या। तो हाँ भाई कुछ ए, देखो यहां पर मना नहीं की, पॉसिबिलिटी के लिए मैंने क्या समझा रखा है, पॉसिबिलिटी के लिए देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं, यहां पर सी दिख गया, देखो आगे भी यहाँ पे डी ई दिख रहा है, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये तो यहां पर है ही नहीं, ये तो यहां पर है ही नहीं। तो जो बातें यहां पर नहीं होती ना, जो इनसे जुड़ी हुई नहीं होती ना, वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, हमेशा। भाई पॉसिबिलिटी का सिस्टम तो यही ध्यान रखो कि जहां मना कर दिया वहां पर पॉसिबिलिटी खत्म होती है। भाई जैसे हमारे पास अभी यूं बोलता कि कोई ए सी नहीं है या कोई ए बी नहीं है, तो अब यहां पर ए और बी में पॉसिबिलिटी खत्म हुई है, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट में ऑलरेडी मना कर दिया, स्टेटमेंट में मना कर दिया। तो जब मना करेगा तब ही पॉसिबिलिटी खत्म होगी, अदरवाइज हमेशा क्या रहती है, पॉसिबिलिटी तो बनी हुई रहती है भाई, हमेशा ही पॉसिबिलिटी तो बनी हुई रहेगी। तो यहां पर आप लोग ये चेक करो, कहीं भी स्टेटमेंट में ए और सी के लिए मना किया क्या, नहीं किया, नहीं किया तो पॉसिबिलिटी तो है। बस ये ध्यान रखो कि देखो जो भी शब्द यहां पर स्टेटमेंट में नहीं है उनकी तो हमेशा ही पॉसिबिलिटी रहती है। अरे भाई सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी की बात करें हम लोग तो देखो अभी आप लोगों से मैं ऐसे बोलूं कि मेरे एमएलए बनने की संभावना है, तो संभावना तो किसी की भी हो सकती है, संभावना तो कुछ भी हो सकती है। संभावना में तो मैं प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी रख दूंगा कि मेरे प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, वो अलग बात है मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन संभावना तो है, संभावना तो है। तो संभावना तो हमेशा किसी की भी रहती है भाई। दूसरी बात देखो क्या बोला कि ऑल बी कैन बी ए, फिर कैन बी देखते ही पॉसिबिलिटी देखो कि पूरा का पूरा बी के ए होने की संभावना है, पूरा के पूरे बी के ए होने की संभावना, हाँ जी पूरा का पूरा बी ए में आ सकता है। भाई इन दोनों को लेकर तो सब कुछ होने की संभावना है, या तो कुछ मना ही नहीं किया ना, तो पॉसिबिलिटी तो है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, राइट। तीसरा बताया कि ऑल कैन बी सी, मतलब पूरा का पूरा ए, सॉरी बी, पूरा का पूरा ए किस में जा सकता है, बी में जा सकता है, हाँ जी पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कुछ मना किया नहीं किया, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, राइट। भाई सीधी सी बात है, सम का डायग्राम मैं ऐसे भी तो बना सकता था, सम के डायग्राम को तो मैं ऑल की तरह भी ले सकता हूं, पता है ना आप लोगों को, और सम का डायग्राम मैं ऐसे भी बना सकता हूं, तो ऐसे बना दोगे तो ये सही, ऐसे बना दोगे तो ये सही है ना। तो सम का डायग्राम तो ऑल की तरह भी बन सकता है, इसलिए डायग्राम में तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सीधा सा ध्यान रखो कि जिसके लिए मना नहीं किया पॉसिबिलिटी तो रहती है, और पॉसिबिलिटी के मैंने क्या आप लोगों को बता रखा है, 2-3 वीडियो में पढ़ा रखी बातें, तो पिछली क्लास देखना भाई। अब बताया ऑल डी कैन बी ई, बताओ डी और ई यहां पर है क्या, नहीं है। मैंने क्या बताया, जो नहीं होता उनमें तो हमेशा ही पॉसिबिलिटी रहती है, जो स्टेटमेंट में नहीं है वो तो हमेशा ही पॉसिबिलिटी रहेगी, वो तो हमेशा रहती है भाई। अरे पॉसिबिलिटी की सीधी सी बात ध्यान रखो, जिसके लिए मना किया तो संभावना खत्म हो गई, यदि मना नहीं किया तो संभावना है। अब यहां पर कहीं पे भी बताओ स्टेटमेंट में डी और ई के लिए मना कर रखा है कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी है। सम ए कैन बी बी, अब देखो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन आया, क्या बताया कि कुछ ए के बी होने की संभावना है। मुझे एक बात बताओ, कुछ ए तो बी ऑलरेडी है, कुछ ए तो बी ऑलरेडी है, और जो ऑलरेडी रहता है वहां पर पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। पॉसिबिलिटी का वीडियो देखना, बार बार बोल रहा हूं, ये बातें सारी बातें मैं वहां पे रटवा रखा हूं, सारी की सारी बातें बता रखा है वहां पे, पॉसिबिलिटी नॉट पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन समझा रखा है मैंने वहां पे, तो वहां पे जाके उस क्लास को जरूर देखना।
जो बात ऑलरेडी है वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होगी, गलत। जो बात ऑलरेडी है वहां पे हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होगी, गलत। भाई हमें क्या बोला, कुछ ए के बी होने की संभावना है। अरे वो तो पहले से है, उसमें क्या की संभावना है। कोई ऐसे बोले कि आपके रीजनिंग पढ़ाने की संभावना, मैं तो पहले से पढ़ा रहा हूँ, क्या की संभावना है, वो तो ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें संभावना थोड़ी ना। इसमें तो ऐसे बोल सकता है कि आप रीजनिंग पढ़ाते हो, वो बात सही होगी। वही पॉसिबिलिटी तो क्या है, मैं तो ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहा हूं। तो वही बात कि यहां पर क्या बोला कि कुछ ए के बी होने की संभावना, वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से ही है। और जो पहले से होती है वहां पे पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, गलत। ये तो हो गए कैन बी के क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन और करेंगे। अब एक बार मैं आप लोगों को कैन नेवर बी के करा देता हूं क्वेश्चन, फिर हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप लोगों को मैं और भी कराऊंगा। ये देखो, ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ जी। देखो स्टेटमेंट क्या बता रखा है कि सम पी आर क्यू, कुछ पी क्यू है, ये आ गया पी और ये क्या आ गया क्यू, सम पी आर क्यू, सम पी आर क्यू। और आगे बता रखा है सम क्यू आर नॉट डी, कुछ क्यू डी नहीं है, कुछ क्यू क्या नहीं है, डी नहीं है। लेकिन क्या बोला, कुछ क्यू नहीं है, कुछ क्यू ही डी नहीं है। तो इसका डायग्राम बना दिया हम लोगों ने ऐसा कि कुछ क्यू डी नहीं है। कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कुछ तो नहीं होगा, ये फिक्स हो गई। अब आ जाओ। अब क्या लिखा हुआ है, देखो पहला कंक्लूजन, सॉरी भाई, पहला कंक्लूजन बता रखा है सम पी कैन नेवर बी डी। बताओ कैन नेवर आ गया ना, पिछले क्वेश्चन में क्या था, कैन बी, इस बार क्या आया, कैन नेवर बी। जब भी कैन नेवर भी आ गया, उसको बताओ हम लोग किसके अंदर लेंगे, सम नोट की तरह देखेंगे। उसको किसकी तरह देखेंगे हम लोग, सम नोट की तरह। और सम नोट का सिस्टम मैंने क्या बता रखा है कि इसका डायग्राम यदि पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए तो सही है, नहीं आए तो गलत कर दो। सॉरी, पूरा का पूरा आ जाए तो गलत करो, उल्टा करना है। यदि पूरा का पूरा डायग्राम इसके अंदर आ सकता है तो उसको क्या कर दो, गलत कर दो। और नहीं आ सकता तो उसको क्या कर दो, सही। भाई नहीं जा सकता तब तो ये बात सही होगी कि कुछ पी डी में जाने से जाएगा। बस सम नोट देखना है कैन नेवर बी में, और कुछ ही नहीं है। क्या करो कि पी का डायग्राम पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या, तो पी का डायग्राम पूरा का पूरा हम लोग डी में आराम से ले सकते हैं, कहीं भी रोक टोक नहीं है। हम लोग तो बस क्यू का डायग्राम पूरा का पूरा डी में नहीं ले सकते, बाकी पी भी पूरा का पूरा डी में आ सकता है, डी भी पूरा का पूरा पी में आ सकता है, डी तो पूरा का पूरा क्यू में भी आ सकता है, डी तो पूरा का पूरा क्यू में भी आ सकता है, बस क्यू पूरा का पूरा डी में नहीं जा सकता। तो देखो अब बात किसकी किया कि पी पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल जा सकता है। और जा सकता है तो फिर सम नोट को क्या करेंगे, गलत, क्योंकि कैन नेवर भी सम नोट की तरह ही लेते हैं, चाहे सम के साथ हो चाहे ऑल के साथ हो। देखो अगली बात बताया, ऑल क्यू कैन नेवर बी डी। आप लोग तो कैन नेवर भी देखो, यहां पर ऑल है या सम है, देखो ही मत। अब देखो क्या क्यू पूरा का पूरा बताओ डी में जा सकता है क्या, क्या देखो क्यू पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या। भाई सम नोट की बात मैंने ऐसे ही पढ़ाई आप लोगों को, तो भाई यहां पर देखो बस सम नोट ही पढ़ा रहा हूं, दोबारा रिवीजन हो रहा है सम नोट का। बस सम नोट की जगह कैन नेवर भी लिखा हुआ है, जो मैंने साफ साफ बता दिया, सम नोट को ही कैन नेवर भी कहते हैं, चाहे ऑल के साथ हो चाहे सम के साथ हो। ओके, क्लियर हो रही होगी बातें सारी। देखो क्यू पूरा का पूरा डी में जा सकता है क्या, चेक करो। हाँ जी भाई, क्यू पूरा का पूरा डी में कभी नहीं जा सकता, क्यू पूरा का पूरा डी में कभी भी नहीं जा सकता। भाई हमें साफ साफ बता रखा है कि कुछ क्यू डी नहीं है, तो क्यू पूरा का पूरा डी में नहीं आएगा। और जब नहीं जाए तब क्या करेंगे, सही। जब नहीं जाए तब उसको क्या करेंगे हम लोग, सही। फिर देखो क्या क्यू पूरा का पूरा, ओके ये तो अच्छा सम के साथ आ गया ना, तो मैंने बोला ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे ऑल था यहाँ पे सम था, वो क्वेश्चन वाले के लिए अलग अलग है, लेकिन मैंने तो आप लोगों को जुगाड़ बता दिया ना। अब हमारे लिए भी अलग अलग है ही नहीं, हमारे लिए भी बातें सेम ही हो गई। हमारे लिए तो कैन बी का मतलब सेम ही हो गया, सम नोट ही है कि क्यू पूरा का पूरा डी में आ सकता है क्या। भाई सम नोट में देखना आप लोगों को, तो चाहे यहाँ पर ऑल हो चाहे यहाँ पर सम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये देखो क्या बता रखा है, सम डी आर नॉट क्यू बोला। अब वही बात, सम के साथ नॉट आया तो डी का डायग्राम देखो पूरा का पूरा क्यू में आ सकता है क्या। हमारे इन क्वेश्चंस में कोई फर्क नहीं है भाई, यहां पर चाहे सम डी आर नॉट क्यू लिखो या यहां पर सम डी कैन नेवर बी क्यू लिखो, सेम बात है। यही बात मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैन नेवर भी आए उसको सम नोट की तरह ही देखना है, चाहे ऑल के साथ हो चाहे सम के साथ हो।
डी पूरा का पूरा क्यू में जा सकता है क्या? हाँ जी भाई, हमारा डी तो पूरा का पूरा क्यू में आ सकता है। क्यू पूरा का पूरा डी में नहीं जा सकता, लेकिन डी तो पूरा का पूरा आ सकता है, और आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? गलत। आता है तो क्या करते हैं? गलत। तो हमारा ये क्या हो गया? रॉन्ग। लास्ट देखो, सम पी कैन नेवर बी क्यू। देखो भाई, पूरा का पूरा पी क्यू में जा सकता है क्या? पूरा का पूरा पी, बताओ, पूरा का पूरा पी क्यू में आ सकता है? पी पूरा का पूरा क्यू में आ सकता है। लो देखो, मैंने पी को यहां पे बना दिया, तो पी तो पूरा का पूरा क्यू में आ सकता है, और जब आ सकता है तब उसको क्या करते हैं हम लोग? रॉन्ग। तो हमारा ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। ये गलत। बताओ भाई, समझ में आ गई होगी सारी बातें? भाई बातें तो सारी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कैन बी पॉसिबिलिटी में लेना है, और कैन नेवर बी सम नोट में लेना है, चाहे ऑल के साथ हो चाहे सम के साथ हो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा छोटा कर दूं मैं क्वेश्चन, दिख रहा होगा आप लोगों को? ओके, अब देखो भाई, यहां पर चलो एक काम करो, मैं एक बार क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये मैंने क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, एक बार आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं यदि नहीं दिख रहा हो तो, और यदि अभी जो साइज मैंने पहले की थी उसमें दिख रहा है तो रहने देना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया हूं, ले लिया। अब मैं क्वेश्चन को वापस थोड़ा छोटा कर रहा हूं, इतना बहुत है, ये दिख जाएगा आप लोगों को, और अपने पास भी स्पेस खूब हो गया। बताया ऑल लॉइन आर डॉग, सभी के सभी लॉइन क्या है? डॉग है। देखो एल लिख दिया मैंने शॉर्ट में, ये क्या हो गया? डॉग। आगे बोला ऑल डॉग आर रेट, सभी के सभी डॉग को क्या कर दो? रेट कर दो, ये रेट। ऑल डॉग आर रेट। बोला नॉट लॉइन आर टाइगर, नॉट लॉइन, देखो लॉइन के लिए मना किया है, नॉट लॉइन आर टाइगर। और बताया सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, देखो ये डॉग, ये सम कैट आर डॉग। ये हमारा डायग्राम कंप्लीट। अब हम लोगों को क्वेश्चन चेक करना है भाई। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है। पहली बात बताया ऑल टाइगर कैन बी डॉग, बताओ क्या आया? कैन बी आया, कैन नेवर नहीं आया ना, क्या आया? कैन बी। और कैन बी को किस में लेंगे? पॉसिबिलिटी में। क्या चेक करना है कि पूरा का पूरा टाइगर के डॉग होने की संभावना है क्या? पूरा का पूरा टाइगर के डॉग होने की संभावना है क्या? तो बताओ पूरा का पूरा टाइगर, देखो हाँ जी, अब डॉग के लिए बोला है, हमारे पास संभावना किस में नहीं है? लॉयन और टाइगर में नहीं है। हमारा टाइगर है ना, इस रेट में भी आ सकता है, कैट में भी जा सकता है, डॉग में भी जा सकता है, लॉयन तक नहीं जाएगा। हमारा टाइगर लॉइन के पास नहीं जाएगा, लेकिन यहां पर इसमें और इसमें तो आ सकता है। तो अब पूरा का पूरा टाइगर डॉग में आ सकता है क्या? हमसे ये पूछ रहा है, तो पूरा का पूरा टाइगर डॉग में आ सकता है भाई। तो इसको क्या करो? सही। और अभी नेगेटिव होता तो क्या कर देते हैं? गलत। पॉजिटिव में सही करते, नेगेटिव में गलत कर देते हैं। अब क्या बताया? सम कैट कैन बी लॉइन, फिर से कैन बी का क्वेश्चन आ गया। अब देखो सम के साथ आया, बोला क्या कुछ कैट लॉइन हो सकती है क्या? कुछ कैट लॉइन हो सकती है क्या? हाँ, तो देखो कुछ कैट, हाँ जी, कैट तो हमारी लॉइन हो सकती है भाई। टाइगर नहीं हो सकता, लेकिन कैट तो हो सकती है। टाइगर नहीं हो सकता, लेकिन कैट तो हो सकती है। अब हो सकती है तो क्या कर दो? सही। अब देखो ये पॉसिबिलिटी तो आप लोगों को आता होगा, यदि नहीं आता तो पॉसिबिलिटी वाला वीडियो जरूर देखना। और वैसे मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी की बातें तो सभी की क्लियर होगी, केवल मैं तो आप लोगों की क्या क्लियर करना चाह रहा हूं कि कैन बी पॉसिबिलिटी को कहते हैं। कैन बी किसको कहते हैं? पॉसिबिलिटी को। और पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये सभी को पता होगा। वैसे तो मैं यहाँ पे भी रिपीट कर ही रहा हूं, और वैसे जिन लोगों को फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन आए तो वो पॉसिबिलिटी का वीडियो जरूर देखना। और पॉसिबिलिटी की बातें मैंने नेगेटिव वाला जो वीडियो बनाया था, जो शायद वीडियो पहला या दूसरा वीडियो होगा, या पहला तो नहीं है, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, दूसरा या तीसरा, उसमें पॉसिबिलिटी को मैंने और ज्यादा अच्छे से बता रखा है। उसमें और देख लेना भाई, जिसमें नेगेटिव वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, जिसमें नेगेटिव वाले क्वेश्चन आ रखे हैं उसको देख लेना। ये हमारी साइज बहुत है। अब आ जाओ हम लोग डायग्राम बनाते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बताया? सम रेड आर ब्लू, ये आ गया रेड। सम रेड आर क्या कर रखा है? ब्लू, ये आ गया ब्लू। ओके, बोला ऑल येलो आर ब्लू, पूरा का पूरा येलो किस में डालो? ब्लू में। ये ऑल येलो आर ब्लू। ओके, नो ऑरेंज इज ब्लू, नो ऑरेंज इज ब्लू, ये आ गया यहां पर ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गया भाई, ORANGE। ऑल ऑरेंज आर, अच्छा जी, आगे से शब्द गया। देखो शब्द क्या आएगा, मैं लिख देता हूं। देखो यहां पे पिंक है ना, तो शायद पिंक ही आएगा यहां पर भी।
क्या लिख दो, ऑल ऑरेंज आर पिंक। क्या लिख लो, ऑल ऑरेंज आर पिंक लिख लो, ऑल ऑरेंज आर पिंक। ओके, तो ये देखो ऑल ऑरेंज आर पिंक लिख दिया मैंने, ये पी लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन चेक करना, देखो क्वेश्चन क्या बोला। सबसे पहला कंक्लूजन बता रखा है ऑल पिंक कैन बी के साथ है भाई, कैन बी के साथ है। तो किस में देखेंगे, पॉसिबिलिटी में। चेक करना है ऑल के साथ, तो क्या पूरा का पूरा पिंक रेड हो सकता है क्या? क्या देखना है, पूरा का पूरा पिंक रेड हो सकता है क्या? तो भाई पिंक देखो, हाँ जी, हमारे पास पॉसिबिलिटी किसमें नहीं है, ऑरेंज और ब्लू में नहीं है। पॉसिबिलिटी किसमें नहीं है, ऑरेंज और ब्लू में नहीं है। लेकिन हमारा जो ऑरेंज और ये पिंक है ना, ये इधर रेड में तो आ सकते हैं। भाई ब्लू से दूर रखना है भाई, इन दोनों डायग्राम को इससे दूर रखना है। तो इससे दूर तो बताओ, मैं इसके अंदर डाल के भी रख सकता हूं, रह सकते हैं ना। तो पॉसिबिलिटी है, तो इसका क्या कर दो, राइट, सही। अब बताया सम येलो कैन बी ऑरेंज, फिर से कैन बी का आया, फिर पॉसिबिलिटी देखना है। क्या देखना है कि कुछ येलो ऑरेंज हो सकता है क्या, कुछ येलो ऑरेंज हो सकता है क्या? अब चेक करो, बताओ ब्लू और ऑरेंज में बिल्कुल संभावना नहीं है ना। हमारा ऑरेंज देखो ब्लू के टच भी नहीं हो सकता, ऑरेंज ब्लू के टच भी नहीं हो सकता, और जो भी ब्लू के अंदर रहेगा बताओ उसके पास भी ऑरेंज तो नहीं जा सकता। तो बताओ येलो तो पूरा का पूरा ब्लू के अंदर है, तो क्या येलो बताओ ऑरेंज के पास आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो बताओ ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई, गलत। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत कर दो भाई। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली पहला सही, ओनली पहला सही। ओके, चलो भाई अगले क्वेश्चन में। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें देखो क्या बता रखा है क्वेश्चन में, ऑल ए आर बी। क्या बताया, ऑल ए आर बी। ये आ गया ए और ये आ गया बी, ऑल ए आर बी। फिर बताया नो सी इज बी, मतलब कोई भी सी क्या नहीं है, बी नहीं है। फिर बता रखा है कि ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी, सभी का सभी बी किस में आएगा, डी में। और बताया सम ई आर सी, कुछ ई किस में आएगा, सी में, कुछ ई किस में आएगा, सी में। बताओ भाई, बात क्लियर हो गई सभी लोगों की, डायग्राम तो क्लियर हो गया सभी लोगों का। अब देखो मैं थोड़ा सा रोकता हूं, थोड़ी सी देर आप लोगों से बातें कर लूं। मैं थोड़ा सा, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी सी दो बातें आप लोगों को, बस ज्यादा, आप लोगों को ये तो पता है कि मुझे बातें तो वैसे ही नहीं आती, ज्यादा ज्यादा मैं आप लोगों की आधी मिनट लूंगा। और क्या लूंगा, बस केवल और केवल इतना बोलूंगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं पढ़ाने के अंदर, उतनी की उतनी मेहनत आप लोग भी करना पढ़ने के अंदर, उतनी की उतनी मेहनत आप लोग भी करना पढ़ने में। गलत मत सोचो, मुझे लग रहा है आप लोग ये सोचने लगे होंगे कि ये शेयर सब्सक्राइब के लिए बोलेगा ना। मैं तो बोल रहा हूं पढ़ाई में मेहनत करो भाई, जितनी मेहनत। देखो आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये टाइप भी मैं खुद करता हूं, कोई किसी से टाइप नहीं करवा रहा। ये वाले क्वेश्चन मैं खुद बना के, खुद टाइप कर करके और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि चलो एग्जाम आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, नवंबर दिसंबर के अंदर बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो बच्चों की थोड़ी हेल्प करते हैं क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं चल पा रही है। लेकिन आप लोग है ना, फिर इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग पढ़ाई ना करो, आप लोग भी भाई जरूर पढ़ाई किया करो। ओके, हाँ, सब्सक्राइब शेयर तो आप लोगों का मन करे तो करो, उसकी कोई जबरदस्ती नहीं है आप लोगों के साथ। क्योंकि देखो मेरा तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यूट्यूब से कोई पैसा कमाने आया हूं, यूट्यूब से मैं क्या कमा लूंगा, क्या पैसे मिल जाएंगे मुझे। मेरा तो केवल एक ही मकसद है कि जब तक मैं फ्री हूं, जब तक ऑफलाइन कोचिंग वगैरह नहीं चल रही, तब तक मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा लूं। ओके, ये मकसद है मेरा तो। और बाकी यहां से देखो कुछ ऐसा नहीं कि ये कुछ फायदा होगा, बस शेयर सब्सक्राइब तो आप लोगों को इसलिए बोल देता हूं मैं कि और बाकी लोगों को भी थोड़ा फायदा मिल जाए। तो इसलिए आप लोगों को यदि ऐसा लगे कि हम लोग शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लिया करो, और बाकी आप लोग पढ़ाई जरूर किया करो। ठीक है, हाँ जी, ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन देखो क्या बता रखा है कि ऑल ए आर ई इज ए पॉसिबिलिटी। पता मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा कि मैं यहां पर आप लोगों की एक बात क्लियर कर सकूं कि मैं इस कंक्लूजन को ऐसे भी लिख सकता था, इस कंक्लूजन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यही कंक्लूजन है भाई, मैंने ये कंक्लूजन इसलिए लाया बीच में कि आप लोगों की बात मैं क्लियर कर सकूं कि अभी तक जो मैं बोल रहा हूं वो बात यही है कि ऑल ए आर ई इज ए पॉसिबिलिटी। चाहे इसको ये लिखो, चाहे इसमें कैन भी लिख दो, चाहे इसमें कैन भी लिख दो, कोई फर्क नहीं है भाई। अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों की बात सारी क्लियर हो गई होगी कैन बी को लेके। क्या बोला कि सभी का सभी ए क्या ई हो सकता है क्या, तो ए देखो भाई
एक पूरा का भाई हमारा जो बी है और जो सी है इन दोनों में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बी सी डी इनको बताओ मैं ई में तो ला सकता हूं भाई, डी से तो दूर रखना है ना मुझे भाई, इस डायग्राम को बी को डायग्राम को मुझे सी से दूर रखना है, तो सी से दूर तो बताओ मैं बी के डायग्राम को यहां पर बना दूंगा तब भी हो जाएगा, और जब बी आ गया तो ए तो पूरा का पूरा बी में ही है तो मैं बिल्कुल ला सकता हूं, तो पॉसिबिलिटी तो है इसमें, तो इसको क्या करो राइट, पहला राइट। दूसरी बात बताया कि सम डी कैन बी सी, मतलब कुछ डी सी है, कुछ डी के सी होने की संभावना है, मतलब देखो कि कुछ डी सी के अंदर जा सकता है क्या भाई, डी देखो डी हमारा ये रहा और सी हमारा ये रहा, डी और सी में पॉसिबिलिटी है, देखो बी और सी के लिए मना किया, किसके लिए मना किया, बी और सी के लिए मना, किसके लिए किया, बी और सी के लिए किया, डी के लिए मना नहीं किया, डी को तो मैं आगे तक भी लेकर जा सकता था, डी को तो मैं आगे तक भी लेकर जा सकता हूं, तो देखो इसकी पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी है तो इसको क्या करो राइट, पॉसिबिलिटी है तो इसको क्या कर दो राइट, तो हमारा दूसरा भी क्या आएगा राइट, ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों का। चलो अगला क्वेश्चन, अब देखो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन कैन बी के हो गए और देखो ये क्वेश्चन कैन नेवर बी का आ गया, देखो किसका आ गया, कैन नेवर बी का क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, डायग्राम बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे डायग्राम बनाओगे, चलो डायग्राम बनाते हैं। क्या बता रखा है, ऑल पी आर क्यू, सभी का सभी पी क्या है, क्यू है, ये सभी का सभी पी किस में आ गया, क्यू में आ गया। सम क्यू आर एल, कुछ क्यू क्या है, एल है। नो एल इज बी, कोई एल बी नहीं है, और आगे बोला कि ऑल ए आर बी, ए पूरा का पूरा किस में आएगा, बी के अंदर, ऑल ए आर बी, ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है, पहला कंक्लूजन बता रखा है मैं यहां पर क्या बोला भाई, कैन नेवर बी, कैन नेवर बी। अब मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर ऑल है ठीक है, और या चाहे सम हो, चाहे ऑल हो चाहे सम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे लिख सकते थे कि सम पी आर नॉट ए, बस यही बात है, कोई फर्क नहीं है, सम पी आर नॉट ए। आप लोग चाहे इसको अब ऐसे लिख के रखो या इसको ये चेक कर लो, बात एक ही है, ऐसे मत सोचना यहाँ पर ऑल है यहाँ पर सम है, अरे सीधी सी बात है, जब पूरा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, जब पूरा ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ऑल सम से कंफ्यूजन मत होना। बस ये देखो कि क्या ये वाला कंक्लूजन सही है क्या, और सम नोट का तो मैंने पढ़ा ही रखा है, और ये सम नोट को ही बोलते हैं कैन नेवर बी। अब सम नोट की बात मैंने क्या बता रखी है कि यदि ये डायग्राम पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाए तो उसको क्या कर दो गलत, और नहीं आए तो क्या कर दो उसको सही। तो चेक करो पी का डायग्राम क्या ए में आ सकता है क्या, पूरा का पूरा, भाई संभावना किसकी नहीं है भाई, एल और बी की नहीं है, संभावना किसकी नहीं है, एल और बी की नहीं है, तो एल है ना, एल वो बी में नहीं जाएगा, और एल के अंदर जो भी है वो भी बी में नहीं जाएगा, लेकिन एल के अंदर क्या है, क्यू है, एल के अंदर क्या है, क्यू है। क्या पी थोड़ी ना है, पी तो एल के बाहर है, पी तो एल के बाहर है, और एल के बाहर जो भी है वो बी और ए में आ सकता है, एल के बाहर जो भी है वो बी और ए में आ सकता है, तो पूरा का पूरा पी हम लोग ए में ला सकते हैं, और यदि ला सकते हैं तो फिर बताओ सम नोट को क्या करेंगे, रोंग। ला सकते हैं तो सम नोट को क्या करेंगे, रोंग, क्योंकि कैन नेवर बी सम नोट को ही कहते हैं भाई। अगली बात क्या बताया, ऑल क्यू कैन नेवर बी बी, मतलब पूरा का पूरा क्यू क्या बी में जा सकता है क्या, क्या चेक करो पूरा का पूरा क्यू बी में जा सकता है क्या, हाँ जी भाई पूरा का पूरा क्यू बी में नहीं जाएगा। अभी अभी मैंने बताया ना कि एल और बी में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जो भी एल में है वो बी में नहीं जाएगा, तो कुछ क्यू का पार्ट एल में है तो वो बी में नहीं जाएगा, और जब पूरा का पूरा नहीं जाए वहां पर वो क्या होता है, सही होता है। तो हमारा सेकंड नंबर क्या आ गया, सही, सेकंड नंबर क्या आएगा, सही, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। ओके चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, और फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को देके जाऊंगा होमवर्क के लिए। देखो भाई इस क्वेश्चन में कैन बी का भी है और कैन नेवर बी का भी, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। क्या बता रखा है, ऑल ए आर बी, सभी का सभी ए क्या है, बी है, हो गया भाई। सम ए आर सी, कुछ बी क्या है, ओहो, सम ए आर सी बोला भाई, सम ए आर सी बोल रहा है। ये देखो सम ए आर सी, ये क्या आ गया सी, और फिर क्या बोला, नो सी इज डी, कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, ये कोई सी डी नहीं है, और बोला ऑल डी आर ई, पूरा का पूरा डी क्या है, ई है, ये पूरा का पूरा डी ई हो गया।
पहला कंक्लूजन में आया कैन बी किसको बोलेंगे, पॉसिबिलिटी को। तो चेक करना है कि कुछ बी और डी में पॉसिबिलिटी है क्या, क्या चेक करो कि कुछ बी और डी में पॉसिबिलिटी है क्या। तो यहां पर देखो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो सी और डी में नहीं है, बाकी सभी में ही है। पॉसिबिलिटी तो सी और डी में नहीं है, बाकी सभी में है। तो हमारे बी और डी में तो पॉसिबिलिटी आराम से, भाई डी का डायग्राम है ना, सी को टच नहीं कर सकता, इधर बी और ए को तो कर सकता है। और जब पॉसिबिलिटी होगी तो बताओ फिर तो सही हो गया हमारा। ये तो बोला कि कुछ बी सी हो सकता है क्या, कुछ बी डी हो सकता है क्या, हो सकता है, बिल्कुल सही करो इसको। देखो अगली बात क्या बोला इसने, कैन नेवर बी। और कैन नेवर बी किसको बोलेंगे, सम नोट को। तो सम नोट में क्या बता रखा मैंने कि यदि इसका डायग्राम पूरा का पूरा इसमें आ जाए तो उसको क्या कर दो गलत, और नहीं आए तो क्या कर दो सही। अब चेक करो क्या ए का डायग्राम पूरा का पूरा ई में जा सकता है क्या, ए का डायग्राम पूरा का पूरा किसमें, ई में। तो बताओ हमारे पास बी और सी में संभावना नहीं है, लेकिन बी और ई और सी में तो है, ई और सी में तो पॉसिबिलिटी है। तो पूरी की पूरी सी ई में आ सकती है, पूरा का पूरा ए ई में आ सकता है, पूरा का पूरा बी ई में आ सकता है। हाँ पूरा का पूरा सी है ना, पूरा का पूरा सी डी में नहीं आएगा, पूरा का पूरा ए भी डी में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बी भी डी में नहीं जाएगा, लेकिन ई में तो आ सकते हैं। और आ सकते हैं तो बताओ उसको क्या करेंगे, रोंग, क्योंकि सम नोट में यदि आ जाए तो गलत और नहीं आए तो उसको क्या करेंगे, सही। ओके अब बताओ भाई, सारी बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों की, सारी की सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ये देखो कैन बी वाली बात आज के बाद आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि कैन बी सम नोट को ही बोलते हैं और सम नोट आप लोगों को आता है। और कैन नेवर बी, और कैन बी पॉसिबिलिटी को बोलते हैं और पॉसिबिलिटी मुझे यकीन आप लोगों को वो भी आती है। ओके तो ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट। और हाँ अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन देकर जा रहा हूं कल के लिए, लेकिन कल के लिए क्वेश्चन आप लोग जरूर करोगे और जो भी आंसर आएगा कमेंट में आंसर बताओगे भाई, जो भी आंसर आया कमेंट में बताना। और हाँ जी भाई इसको देखो शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, और कुछ अलग बातें नहीं है, जो मैंने पढ़ाई वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो बातें मैंने पढ़ाई है। इस क्वेश्चन को करना सभी के सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका क्वेश्चन को आंसर निकालो, और आंसर निकालने के बाद इसका मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताना भी। ओके चलो ठीक है बाय, कल मिलते हैं हम लोग। कल हम लोग लाएंगे प्रैक्टिस सेट। अब हम लोग आज कल डेली ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, और फिर लाएंगे सिलॉक्स, और सिलॉक्स के अंदर अब मैं जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो ओनली के, ए फ्यू के, ओनली फ्यू के, ये बातें पढ़ाऊंगा जो भी बहुत सारी कंफ्यूज करती है बच्चों को, और वो भी आज के बाद मैं जब पढ़ाऊंगा उसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं करेगी। ठीक है, थैंक यू भाई, कल मिलते हैं हम लोग।